आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। मेरा नाम घनश्याम जोशी है और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। बच्चों, हम सभी को स्वतंत्र रहना, बंधन रहित होना बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कि हमारा जो मन करे हम वो करें, ठीक है। हमारा जो करने की इच्छा हो हम वो करें। और जो गुलामी है, भले ही आप कितनी सुख सुविधाएं क्यों न मिले, यदि आपसे कहा जाए कि आप एक कमरे में बंद हो जाइए और आपको जितना अच्छा खाना चाहें वो आपको दे दिया जाएगा, आपको पहनने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिए जाएंगे, खाने के लिए बहुत अच्छा खाना दिया जाएगा और आपको एक कमरे में रखा जाएगा, तो आपको वो अच्छा लगेगा। भले ही आपको कम मिले, थोड़ा कम मिले, लेकिन आप चाहेंगे कि मैं जो है खुले आसमान के नीचे घूमूं और जो मेरा मन करे मैं जो है वो करूं, आपका कोई बंदिश न हो। तो बच्चों, आइए आज हम इस पाठ के माध्यम से, आज हमारा पहला पाठ है, पाठ 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके माध्यम से आज हम स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे। वो पक्षी जो वो कहते हैं कि हम जो है सोने के पिंजड़े में आप हमें कितने अच्छा भोजन दे दें, लेकिन वो हमें नहीं भाता है। हम जो है स्वतंत्र, हमें उड़ना पसंद है, हम उन्मुक्त गगन में हम उड़ना चाहते हैं। तो आज इस पाठ के माध्यम से हम इस कविता के भाव को समझेंगे कि जो है मनुष्य जो है हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है, अपने हिसाब से वो अपने जीवन को जीना चाहता है और अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। तो बच्चों, ये जो पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यह एक कविता है और इस पाठ के जो लेखक है वो है कवि शिवमंगल सिंह सुमन। जो इसके कवि है वो है शिवमंगल सिंह सुमन। ये आपको याद करना है, सुमन इनका उपनाम है, ठीक है। ये जो है सुमन नाम से लिखते थे, इनका नाम है शिवमंगल सिंह, ठीक है। और सबसे पहले हम देखते हैं इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द। कठिन शब्द वो शब्द होते हैं जिन्हें हमको लिखने में या बोलने में या उसका उच्चारण करने में हमको कठिनाई होती है, तो हमें उसका अभ्यास करना होता है, जिससे कि हम उन शब्दों को भली बात समझ सकें, भली बात लिख सकें और भली बात बोल सकें। आइए तो सबसे पहले देखते हैं कठिन शब्द। सबसे पहले है उन्मुक्त। आप इसको लिखने का और बोलने का अभ्यास कीजिएगा। दूसरा है पिंजरबद्ध, ठीक है। तीसरा है स्वर्ण, चौथा है श्रृंखला, पांचवा है आश्रय। ये आपके कठिन शब्द हैं, इनको आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और उसके बाद आते हैं हम शब्द अर्थ पर। किसी पाठ को समझने के लिए उस पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ जानना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप शब्दों के अर्थ नहीं समझेंगे तो आप उस पाठ का अर्थ या उसका भावार्थ नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले उन्मुक्त। उन्मुक्त होता है खुला, बंधन रहित, जिनमें कोई बेड़िया न हो, कोई बंधन न हो, खुला, ठीक है। गगन का मतलब है आसमान, आकाश, नभ, अंबर होता है, ठीक है। पुलकित, पुलकित मतलब खुश होना, प्रसन्न होना, ठीक है, और प्रसन्नता से भरे होता पुलकित। कनक, कनक का मतलब होता है सोना, ठीक है। कटुक, कटुक का मतलब होता है कड़वी। कटुक वचन बोला जाता है, इनमें से कटुक वचन बोले यानी कि कड़वे वचन बोले, ठीक है। निबोरी, निबोरी मतलब जो नीम का फल होता है उसको निबोरी बोला जाता है। कटुक निबोरी यानी कि कड़वी नीम की फली। स्वर्ण, स्वर्ण मतलब होता है सोना। आप देखते हैं ना, स्वर्ण आभूषण यानी कि सोने के जेवरात। श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब है जंजीरें। जो वो पिंजरा है, पिंजरे को जो जंजीर बना है वो सोने की जंजीर है, लेकिन वो जो है पंछी को अच्छे लगते हैं। श्रृंखला का मतलब होता है जंजीर, ठीक है। तरु, तरु का मतलब होता है पेड़। आपने सुना होगा तरुवर फल नहीं खाते हैं, यानी कि तरु यानी कि वृक्ष जो है अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। तरु का मतलब होता है पेड़। फुनगी का मतलब होता है वृक्ष का ऊपरी भाग, यानी कि जो ऊंची जो चोटी होती है, सबसे ऊंची चोटी जो वृक्ष का ऊपरी भाग होता है उसको फुनगी कहा गया है, जिसमें जो है ज्यादातर चिड़ियाएं बैठती हैं, ठीक है। अब होता है यहाँ देखिए क्षितिज। जब आप आसमान की ओर देखते हैं तो आपको लगता है कि कहीं कहीं धरती और आसमान का मिलन होता होगा। जैसे भी आप जो है, जैसे पर्वत आपको दिखते हैं कि आप सोचते हैं कि पर्वत और आसमान साथ में मिल रहे हैं, उसको जहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो धरती और आसमान का मिलन होगा वो उसको जो है क्षितिज बोला जाता है।
जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है, उसको क्षितिज बोला जाता है। और होड़ा होड़ी कहते हैं ना, इन लोगों में होड़ लगी पड़ी है, या कक्षा में फर्स्ट आने की या फिर किसी प्रतियोगिता में फर्स्ट आने की, उसको कहते हैं होड़ा होड़ी। मतलब आगे बढ़ने की प्रतियोगिता, किसी भी चीज में अपना फर्स्ट आने की जो प्रतियोगिता होती है वो होती है होड़ा होड़ी। तो बच्चों ये आपके कठिन शब्द हैं। इसके बाद आपने शब्द अर्थ देख लिए हैं, और इसके बाद अब मैं आपको इस पाठ को पढ़ करके समझाऊंगा। आप लोग इस किताब खोलिए और सबसे पहले मैं इस पूरी कविता को पढ़ूंगा, उसके बाद उसकी व्याख्या करूंगा, और आपको भी अपनी किताब निकाल करके मेरे साथ पढ़ना है, और उसके बाद इस पाठ को समझना है। अंत में मैं आपके लिए पीडीएफ के माध्यम से इसके प्रश्न उत्तर भेजूंगा, ठीक है। तो देखते हैं इस पाठ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुगनी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो बच्चों, अब हम इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ समझते हुए उसके भावार्थ को समझते हैं, ठीक है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी कि जो पक्षी हैं वो कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त मतलब खुला आकाश, बंधन रहित आकाश, हम जो खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं, हम इस बंद पिंजरे में न गा पाएंगे, इस बंद पिंजरे में हम इस बंधनों में नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक में सोना, और तीलियां मतलब जो उस पिंजरे की दीवारें हैं उनके लिए कहा गया है। उन जो है सोने की दीवारों से टकरा करके हमारे जो खुशनुमा जो पंख हैं, सुंदर सुंदर पंख, वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। वो कहते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से जीवन को निर्वाह करने वाले हैं, हम ताज़ा सुंदर और बहता हुआ जल पीने वाले हैं। हम जो है इस पिंजरे में भूखे प्यासे मर जाएंगे। आप के दिए हुए जो इस पिंजरे में जो सोने के कटोरे में जो आप हमें मैदा मतलब यानी कि दाना जो आप हमें सुंदर सुंदर स्वादिष्ट दाना देते हैं, उससे लाख भला तो वह जो है कड़वी नीम की फलियां हैं। कटिक निबोरी का मतलब होता है कड़वी नीम की फलियां, ठीक है। वो जो है हमारे लिए आपके इस दाने से जो आप जो है स्वादिष्ट दाना देते हैं, इससे लाख गुना अच्छी है हमारे लिए। कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना चाहते हैं। कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। हमारा गान हम पिंजरों में नहीं गा पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकरा कर टूट जाएंगे। हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का पानी पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली नीम की कड़वी निबोरी है, यानी कि नीम की फलियां हैं। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, न कि पिंजरे के गुलामी का जीवन। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चौंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने का पिंजरा
के बंधन में, यानी कि उनको जो है उसमें डाल दिया गया है। अपनी गति उड़ान सब भूले, हम जो है अपनी प्रकृति जो हमारी नैसर्गिकता है हम उसको सब भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु। तरु मतलब पेड़, और फुनगी मतलब जो सबसे ऊंची जो टहनी होती है उसमें। अब जो है वो पंछी कहना चाह रहे हैं कि हम जो है अब सपने में ही जो है उससे ऊंची जो टहनी है उसमें बैठने के सपने देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, गगन मतलब आकाश, लाल किरण सी चोंच खोल चुंगते तारक अनार के दाने, तारक अनार के दाने। तो बच्चों इसमें जो है कविता में पंछी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है, इससे हम जो है अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों पर हम झूल रहे हैं, अब तो हम जो है सपने में ही देखते हैं। पिंजरों में पिंजरों की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आकाश की सीमा को नाप लेंगे, अपनी सूरज जैसी चोंच से तारों को जो अनार के दाने जैसे दिखते हैं उन्हें चुंग लेंगे। बस सब मात्र कल्पना है, क्योंकि हम पिंजरों के बंधन में कैद हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन, सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो। क्षितिज मतलब वह स्थान जहाँ आकाश और जमीन का मिलन प्रतीत होता है, जहाँ पर आकाश और जमीन मिलते हैं वह क्षितिज है। इन पंखों की होड़ा होड़ी यानी कि इन पंखों की प्रतिस्पर्धा होती, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। पक्षी कहते हैं कि या तो वो जो हमें क्षितिज मिल जाता या फिर हम जो है अपने प्राण त्याग देते। नीड़ न दो चाहे टहने का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। यानी कि आप भले हमें घोषणा न दो, भले आपको हमें टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी कि नीड़ मतलब होता है घोंसला, नीड़ न दो, वो कहते हैं कि भले हमें आप जो है हमारा घोंसला छीन लो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर दो, भले ही हमें अब जो है आप हमें पेड़ों में आश्रय दो, लेकिन यदि पंख दिए हैं तो, यदि हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में हमारी जो उड़ान है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी नैसर्गिकता है, आप उसमें विघ्न मत डालिए। ठीक है, आप जो है हमारी जो स्वतंत्रता है आप उसमें बाधा मत डालिए। कविता में पंछी कहते हैं कि यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती, यानी कि हम आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा होती। इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप लेते, यहाँ यानी कि हम जो है वहाँ जहाँ आकाश और धरती का मिलन होता है हम उस आकाश को पा लेते, या उसको पाने की जिद में या तो हमें आकाश मिलता है या फिर हमारे प्राण, हम जो है अपने प्राण निछावर कर देते। ठीक है, पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान न दो, हमारे घोंसले को नष्ट कर डालो, किंतु हम पंछी हैं, उड़ना ही हमारा काम है, अतः हमारे प्राकृतिक अधिकार अर्थात उड़ने में बाधा मत बनो। हमारे जो है हमारी आज़ादी में आप जो है खलल मत डालिए, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी नैसर्गिकता है उसमें आप जो है बंधन मत डालिए। तो बच्चों इसका हम थोड़ा सा अब सार देखते हैं। ये हमने कविता को पढ़ लिया है और उसके अर्थ समझ लिया है, उसका भावार्थ समझ लिया है, तो हम जो है इसका थोड़ा सा सार देखते हैं। ठीक है, कि कवि आखिर इस पूरी कविता में क्या कहना चाहे, थोड़े से शब्दों में हम उसे देख लेते हैं एक बार। बच्चों इस कविता के माध्यम से कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने पंछियों के माध्यम से आज़ादी और उसके मूल्य का अर्थ बताया है। सोने के पिंजड़े और सोने की कटोरी में मैदा खाने से जीवन का अभिप्राय सफल नहीं होता है। पराधीन व्यक्ति सिर्फ सपने देख सकता है, वह स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकता है। कविता के प्रारंभ में ही पंछी आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की कामना करते हैं। उनके पुलकित पंख सोने के पिंजड़ों की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे, वो कहते हैं। पंछी उन्मुक्त विचरण करने वाले होते हैं, वह नदियों झरने का पानी पीने वाले हैं। वे भले ही भूखे प्यासे मर जाएंगे, उनके लिए नीम की कड़वी निबोरी ही अधिक प्यारी है। सोने की कटोरी में मैदा सिर्फ गुलामी है। पंछी पिंजरे की गुलामी का कारण अपना प्राकृतिक उड़ान सब भूल गए हैं। वे सिर्फ सपने में पेड़ों की
डालियों में झूलते हैं। वो कहते हैं कि अब तो यह हमारे लिए मात्र सपना है। पक्षियों के आकाश में उड़ने के अरमान थे। वे आकाश की सीमा को नापना चाहते थे। अपने सूरज जैसी लाल चोंच से अनार के दाने यानी कि तारों को चुग लेना चाहते थे। अपने पंखों को फैलाकर वे आकाश की अंतहीन सीमा को भी पार कर लेना चाहते थे। पंछी अपने आश्रय के प्रति भी लालायित नहीं हैं और जो है वे आकाश में उड़ना चाहते हैं। कोई उनकी आकाश में उड़ने की आज़ादी में विघ्न न डाले, वह ऐसा सोचते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो प्रकृति है, जो हमारी आज़ादी है, आप उसको तो बच्चों इसमें जो कवि हैं वो जो है मनुष्य जीवन में भी वह जो है स्वतंत्रता और जो उसके प्राकृतिक अधिकार हैं उसके बारे में वो सचेत करना चाहता है कि आपको भले ही कितने ही सुविधाएं क्यों न दी जाए, यदि आप बंधन में रहेंगे, यदि आपके ऊपर कुछ बंदिशें होंगी तो आप उन बंधन, उन बेड़ियों को तोड़ना चाहेंगे। आप जो स्वतंत्र रूप से अपने स्वभाव के हिसाब से जीना चाहेंगे। यानी कि हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है, वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लालायित रहता है। तो बच्चों ये था आज का पाठ। आपको इसके जो प्रश्नोत्तर मैं PDF के माध्यम से भेजूंगा, उसको अपनी कॉपी में सुंदर सी लेख में करना है और यदि कोई परेशानी आती है तो आपको मुझे बताना है। और आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।